शांति और संघर्ष। तो आज एक इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका विकास समुदाय, जिसको बोलते हैं सैडक। इसे प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा गया सैडक से रिलेटेड, तो इम्पोर्टेंट है, ये लास्ट टाइम में से देख लेते हैं एक बार। देखो कुछ नहीं पूछता, दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय में दक्षिण अफ्रीका के देश है और इनका एक संस्थान बना है, 1979 में बना था। दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन के द्वारा इसका निर्माण हुआ। इसका मूल काम है कि जो अफ्रीका के राज्य उनके बीच आर्थिक सहयोग किस प्रकार से हो रहा है और अफ्रीका अपने एकीकरण को बढ़ा के आर्थिक स्वतंत्रता को बनाए रखने में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना है, ये पॉइंट आपको जानना है। ठीक है, चलिए इसके सदस्य कंट्री कौन से? अंगोला है, अंगोला आपने सुना होगा, बोत्सवाना है, कोमोरोस है, इस्ताविनी है, कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, लेसोथो है, मेडागास्कर है, मलावी है, मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, नामीबिया है, सेशल्स है, दक्षिण अफ्रीका है, तंजानिया है, जाम्बिया है और जिम्बाब्वे है। तो ये कंट्रीज है जो इसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज है, जो इसके मेंबर है, जो इसके सदस्य मेंबर है, आप ये कह सकते हैं किसके क्षेत्रीय संगठन के अंदर सैडक के मेंबर है। तो अंगोला, बोत्सवाना इसे पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है इसके मेंबर कौन से? दक्षिण अफ्रीका मतलब समझे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आप मैप देखोगे तो दक्षिणी कॉन्टिनेंट के जितने भी देश है वो सब इसके मेंबर है। भाई आपने मैप देखा, कैसे आपको मैप? तो ये दक्षिण अफ्रीका का मतलब क्या हो, ये वाला एरिया। तो यहाँ जो एरिया पूरा निकलता है कोंगो रिपब्लिक से लेकर आप देखोगे ये वाला जो पूरा एरिया है दक्षिण का है, तो यहाँ से पूरे कंट्रीज के मेंबर है, चाहे ये छोटे मोटे सब इसके मेंबर है, सारे के सारे इसके पूरे के पूरे इसके मेंबर है। गुड आफ्टरनून, विनी डे, क्या हाल है? ठीक है, तो आप इसे नाम देते हो सैडक, इसको आप पढ़ लेना एक बार, पूछ लेते एग्जाम में। अगला आता है, इसकी स्थापना 1979 में हुई, मैंने आपको बता दिया, स्थापना पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है। सैडक कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, खनन, रोग नियंत्रण, दूरसंचार, ऊर्जा, व्यापार, सब में काम आता है। भाई जो भी उनका क्षेत्रीय संगठन है, जैसे हमारे यहाँ का सार्क है ना, तो उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका का सैडक है। ठीक है, बस और कुछ नहीं याद करना, इतना ही याद करने की कोशिश करनी है, बस इतनी सी याद करना है, बाकी इसमें कुछ भी काम करनी है। सार्क है वैसे सैडक है हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ इसके 6 निकाय हैं। जैसे सार्क के आप देखोगे तो सार्क में भी 5-6 निकाय हैं, जैसे कि शिखर सम्मेलन जिसमें होते हैं, जिसमें मंत्री भाग लेते हैं, राज्यों के प्रमुख भाग लेते हैं, सार्क का होता है, सैडक का भी होता है। सुरक्षा रक्षा इसका अंग है, मंत्री परिषद सार्क का है। सैडक का ट्रिब्यूनल है, जैसे सार्क के ट्रिब्यूनल है जो विवाद का निपटारा करते हैं, जो इसके राष्ट्र उनके मध्य में। सैडक की राष्ट्रीय समितियां जैसे एसएनसी बोलते हैं, जैसे हर राष्ट्र की अपनी समितियां हैं जो पार्टिसिपेशन करती हैं सैडक के मेंबर्स के साथ, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं इस प्रकार से चीजें, एक बार आप देख लें। कार्य होते हैं। ठीक है, ट्रिब्यूनल हो गया, ये सारे के सारे इसके कार्य हैं सैडक के, ये आप याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा। इसकी उपलब्धियां क्या है? दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के क्षेत्र में संगठनों के सदस्यों के साथ कार्य करता है, इसकी उपलब्धियां हैं। ठीक है, आयात निर्यात कैसे हो रहा है, साथ में क्या होता है, साथ में यही होता है ना कि आयात कैसे हो रहा है, निर्यात कैसे हो रहा है, सारे कंट्रीज कहां दे रहे हैं, इस सब के बारे में यही बात करता है सैडक, बिल्कुल सार्क की तरह ही है। देखो सन 2000 में आंतरिक व्यापार अवरोधों को समाप्त करने के लिए संधि हुई। आंतरिक व्यापार का मतलब जो सैडक के मेंबर है उनके बीच में जो आंतरिक व्यापार है। ठीक है, तो यही है, इसको एक बार आप देख के पढ़ लोगे तो कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें। अब आता है टॉपिक नंबर 2, जिसे कहते हैं संघाई एससीओ। सैडक से प्रश्न पूछा गया, याद रखना, और प्रश्न आता है बहुत बेसिक कि सैडक की फुल फॉर्म पूछ लेता है कि दक्षिण अफ्रीकी देशों का कौन सा सहयोग संगठन है। सैडक, इसकी स्थापना कब हुई? 1979, बस कुछ नहीं। अब आता है एससीओ। देखो एससीओ क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार आपके यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आप इसके बारे में जानते हो। यूरेशियन राजनीतिक आर्थिक सुरक्षा संगठन का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखना है। अब इसके अंदर कौन से मेंबर है? यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप के कुछ कंट्रीज है इसमें और कुछ एशिया की कंट्री है। तो यूरेशियन एक एक्चुअली वो क्षेत्र होता है इसमें यूरोप और एशिया के मध्य का क्षेत्र। फॉर एग्जांपल जैसे आपको अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तो एशिया का क्षेत्र है और यहीं से यूरोप लग रहा है। तो यूरोप और एशिया के जो मध्य का क्षेत्र है ना, उसको आप नाम देते हो यूरोशियन क्षेत्र। आपसे क्या नाम देते हो बाबू? यूरेशियन क्षेत्र। तो यूरेशियन पॉलिटिकल डायमेंशन जो है वो आपको इसके अंदर दिखाई देने को मिलेगी एससीओ के अंदर। देखो एससीओ क्या है, इसकी स्थापना 2001 में करी गई थी। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान संघाई 5 नाम के संगठन के सदस्य थे। वर्तमान में तो ज्यादा है, इसमें पहले 5 थे। 1996 में संघाई 5 का गठन वैश्वीकरण के उद्देश्य से हुआ था। देखो संघाई 5 बेसिकली क्या है, वो देश है कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान। यानी मैंने आपको बताया सारे तान, जितने भी तान है सब एससीओ के मेंबर हैं। इन्होंने अपना 1996 में संघ बनाया था जिसका नाम था संघाई 5। ठीक है, अब संघाई 5 जो बनाया था, इस संघाई 5 में 5 मेंबर हुआ करते थे। मैं आपको बता देता हूं कौन से कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 मेंबर थे इसमें। तो संघाई 5 से बोलते हैं, प्रश्न एग्जाम में पूछा गया संघाई 5। अब वर्तमान में इसमें 6 मेंबर है। 2001 में इसमें उज्बेकिस्तान को जोड़ा गया, इसका नाम क्या हो गया? एससीओ हो गया। तो एससीओ में 6 मेंबर बढ़ गए। अब तो बाद में इसमें 17 में पाकिस्तान भी जुड़ गया, भारत भी जुड़ गया, अब तो उससे ज्यादा हो गया। और 2017 में इसमें जुड़ा गया भारत और पाकिस्तान। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो प्रश्न पूछता है कभी कभी कि संघाई 5 की 5 कंट्री के नाम बताओ, प्लस संघाई 5 प्लस एससीओ में कितने कंट्री थे? शुरुआत में तो 6 थे, तो सारे तान में उज्बेक को जोड़ दो, कितने तान हो गए? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अब भारत और पाकिस्तान। ठीक है, और चीन और रूस। ठीक है, तो 2001 में इसकी स्थापना हुई, 2002 में एससीओ का चार्टर आया, 2003 में लागू हुआ। शुरुआत में इसमें एससीओ में 6 मेंबर थे। ठीक है, चलिए इसकी अधिकारिक भाषाएं पूछ लेता है एग्जाम में। इसकी 2 ही भाषाएं, रूसी और चीनी है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी भाषा नहीं है, इंग्लिश और हिंदी इसके अंदर नहीं है। इंडिया कभी एससीओ बहुत पॉपुलर कंट्री नहीं है, इस बात का ये दर्शाता है, रूसी और चीनी। अब वर्तमान में इसके 8 सदस्य हो गए, जो कि 6 पहले थे और अब भारत भी जुड़ गया और अब पाकिस्तान भी जुड़ गया। तो आप देखोगे तो ये एससीओ है। अब आप पूरा देख सकते हो क्षेत्र एससीओ में यूरेशियन क्षेत्र है। यूरेशियन क्षेत्र कैसे है आप देखोगे तो ये वाला जो एरिया है ना, यूरोप और एशिया के मध्य का एरिया है। अब इसमें कंट्री कौन से? वर्तमान में 8 कंट्री हो गए। अब 8 कौन से? तो देखो आप नाम मिलेंगे आपको, उज्बेकिस्तान एक तरफ से, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, तो सारे जितने भी तान है और वर्तमान में कौन सा हो गया? पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा रूस, चीन और भारत।
हो गए ना 8 इसके मेंबर हैं। पर्यवेक्षक राष्ट्रों की बात करोगे आप तो इसमें 2 दिखते हैं, मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, इसका एससीओ का, इसका ऑब्जर्वर मेंबर है। ये बात आपको याद रखनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एससीओ के लक्ष्य क्या है? तो देखो यूरेशियन क्षेत्र में अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी इसको मजबूत करना है, ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करना है, इन सारे कार्यों को करना, ये इसका लक्ष्य है एससीओ का। चलिए एससीओ की संरचना आपको बता दिया, परिषद है, इसकी परिषद के अंदर मेंबर है, काफी चीजें हैं। हाँ ठीक है, सचिवालय है, सब आपसे नहीं पूछा था एग्जाम में, बेसिक बात है। एससीओ की वैश्विक जनसंख्या एग्जाम में पूछी गई है कि दुनिया की 40% जनसंख्या एससीओ में रहती है, जीडीपी का 20% दुनिया का एससीओ में है, ठीक है, और क्षेत्रफल 60% है, ठीक है, पूरी दुनिया का। इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज्यादा, क्योंकि रूस सबसे बड़ा राष्ट्र है, दुनिया की 40% जनसंख्या एससीओ में, 20% जीडीपी एससीओ में और 60% क्षेत्र, तो 60% क्षेत्र में 40% जनसंख्या और 20% जीडीपी, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी कारण भौगोलिक महत्व के कारण एससीओ बहुत अच्छी रणनीति के रूप में एससीओ के मध्य एशिया के अंदर क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को सीमित करने का सक्षम है। अब सुनो एससीओ क्यों बनाया, क्योंकि अमेरिका ने क्या किया था, जब मैं आपको समझाऊं एससीओ बनने के पीछे कारण था, और कारण क्या था कि जब 1945 से लेकर 1991 तक कोल्ड वॉर चला, तो कोल्ड वॉर चलने के बाद यहाँ पर एक कंट्री था जिसका नाम क्या था, सोवियत संघ। तो सोवियत संघ 1991 में टूट गया, और जितने भी तान है ना जो वर्तमान में प्रत्योग, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ये तान वो तान, ये सारे जो तान है ये सोवियत संघ से निकले, और यहाँ पर रूस हो गया, और ये सारे निकाले किसने, ये सारे अलग किए थे अमेरिका ने। तो अमेरिका इस क्षेत्र में बहुत एक्टिवेटेड था, अमेरिका के क्षेत्र से इनकी अमेरिका की सारी चीजों को ऑब्जर्वर मेंबर मतलब बेटा ऑब्जर्वर मेंबर का मतलब होता है पर्यवेक्षक राष्ट्र, यानी जैसे पर्यवेक्षक, जैसे इंडिया आसियान का पर्यवेक्षक राष्ट्र है, यानी उसकी मीटिंग में भाग ले सकता है लेकिन उसका सदस्य नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी की शादी में जा रहे हो, या आप अपने बुआ के घर जाओगे तो आप सदस्य नहीं हो, बुआ के घर के मेंबर नहीं हो, लेकिन आप रिश्तेदार हो, ठीक है बेटा, इसे कहते हैं पर्यवेक्षक राष्ट्र, ठीक है। ऑब्जर्व आप आ सकते हो, ऑब्जर्विंग के लिए आप हो, तब सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो अमेरिका ने क्षेत्र में रूस से अलग किए थे, तो रूस ने चाइना के साथ मिलकर जो है एक प्रकार से एससीओ की बात सामने रखी 2001 में, और ये जो क्षेत्र था इस क्षेत्र पे रूस ने अपने डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी। आपको मैं एक बात बता दूं कि आज जो रूस और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, इस रूस यूक्रेन के वॉर में इस क्षेत्र में अमेरिका को इंटरफेयर न करने के पीछे एससीओ बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि एससीओ का रूस मेंबर है, चाइना मेंबर है, तो अमेरिका यहाँ पर आ नहीं पा रहा, इसीलिए ये जो है रूस, इसलिए यार रूस यूक्रेन को अच्छे प्रकार से खदेड़ पा रहा है। अब मेरी बात समझ लो, तो ये एससीओ एक बहुत पावरफुल बॉडी है जो अमेरिकन इंटरफेरेंस को यूरेशियन क्षेत्र में रोकने का कार्य करता है। अब समझ में बात आई, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। एससीओ अटलांटिक संधि नाटो के समकक्ष के रूप में जाना जाता है। नाटो क्या था, नाटो जो है बेसिकली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो एक प्रकार से एक युद्ध के लिए एक सैन्य संगठन था, सैन्य संगठन जिसकी स्थापना अमेरिका ने करी थी। तो नाटो इज अ सैन्य संगठन एस्टैब्लिश बाय अमेरिका यूएसए ने इसकी स्थापना करी थी नाटो, ठीक है, एक सैन्य संगठन है नाटो, ठीक है, जो कि उसी के विरुद्ध में काम करता है एससीओ। तो नाटो क्या था, सेना जाती थी, नाटो की जो कंट्री अमेरिका के खुद को खिलाफ थे उनके खिलाफ सेना जाती थी। नाटो फोड़ था, तो नाटो जो था उसका अगेंस्ट था। चलो भारत के लिए एससीओ क्या इंपोर्टेंस है, देखो भारत के लिए एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें रूस है, चीन के बाद भारत तीसरा बड़ा देश है। भारत अंतरराष्ट्रीय महत्व संगठन में शामिल होने में बहुत बड़ा है, क्योंकि ये एससीओ जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि काफी इंडिया की इंपोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया क्षेत्र में एक काफी अच्छा कंट्री है। भारत में केंद्रीय एशिया जो कार्य करना, प्राकृतिक तेल, गैस भंडार, यूरेनियम भंडार, सभी जो है इस कंट्री के पास है। आतंकवाद में सहयोग बढ़ेगा, हालांकि आतंकवादी देश यही है, ये सब आतंकवाद फैलाते इंडिया का मेंबर बन गया ऑलरेडी, के बाद आतंकवाद कम फैले, ठीक है। तो ये एससीओ इंडिया का मजबूत, ये आप मेंस में लिखोगे तो काम आएगा, आपके यूजीसी नेट में काम करनी है। इंडिया के इंपोर्टेंस क्या है, इंडिया की इंपोर्टेंस काफी सारी इसमें, क्योंकि आप देखोगे तेल का भंडार, गैस का भंडार की कंट्रीज में है। एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना है, ठीक है। आगे चलो, अब आता है टॉपिक नंबर 3, इसको बोलते हैं आसियान। तो आसियान हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था आसियान के बारे में, एक बार जरूर समझ जाएंगे आसियान। इसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक क्षेत्रीय संगठन है, इसको बोलते हैं हम आसियान। अब आसियान क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दैट इज कॉल्ड आसियान। एशिया प्रशांत उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक संतुलन के लिए देखो आसियान की स्थापना हुई थी। जो साउथ ईस्ट एशिया के देश है ना, यानी ये वाले जो कंट्री है, आप देखो जैसे वर्ल्ड दुनिया है, दुनिया में आप देखेंगे नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ईस्ट ये वाले जो कंट्री है इनके सदस्यों को बोलते हैं, इनको बोलते हैं आसियान। तो आसियान देशों ने 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और आसियान की घोषणा करी। 8 अगस्त को आसियान दिवस मनाया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। आसियान में इंडिया मेंबर नहीं है,
आसियान कंट्री जो है ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री है। 1975 में वियतनाम युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रुनई 1985 में सदस्य बन गया, ठीक है, 1970 1985 में। अब आगे देखोगे आप 1991 के बाद वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया आसियान में शामिल हो गए और 2003 में आसियान समुदाय सदस्य के लिए पॉलिसी शुरू हुआ। अभी मैं वर्तमान में आप देखोगे, मैं वर्तमान तक की बात करूं आपके सामने, तो वर्तमान सदस्य राष्ट्र है इंडोनेशिया है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो प्रश्न बनता है कि आसियान में कितने सदस्य हैं? तो 3 2 5 3 2 5 10 सदस्य हैं आसियान में, 10 कंट्रीज हैं वर्तमान में। एक प्रश्न आप याद रखो कि आसियान में 10 कंट्री, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। अब मेरी बात समझो उल्टा, अब आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। आसियान का जो विजन है, एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। इस क्वेश्चन को आप एक बार देख सकते हैं, ये आसियान से प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इनका विजन क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। सचिवालय इंडोनेशिया जकार्ता में, क्वेश्चन यहाँ से भी बना है। संस्थापक देश का मतलब जो स्थापना की, तो 1967 में आसियान बना था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ये इसके संस्थापक राष्ट्र हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाता है। इसको आप 100% याद कर लोगे, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। एक दृष्टि, एक पहचान, एक समुदाय, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। जकार्ता इंडोनेशिया। ये देश है कब कब जुड़े, आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, नहीं तो वर्तमान आप याद रखोगे, वर्तमान में इसके 10 राष्ट्र हैं। कौन सा नहीं है इसको एक बार आप देख लोगे, ठीक है। ब्रुनई, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका उद्देश्य वही है कि जो जैसे कि जो सैडक का था कि भाई जो साउथ एशिया अफ्रीका कंट्री है, इसका उद्देश्य है कि अपनी आसियान कंट्री में सामाजिक, संस्कृति, तकनीक विकास को बढ़ावा देना, विधि का शासन की स्थापना करना, सामाजिक प्रगति की स्थापना करना, जो सबके उद्देश्य होते हैं। इसके उद्देश्य की कोई खास नहीं है। भारत के बारे में बात कर लेते हैं। भारत इसका क्या है? भारत इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है। अब आप देखोगे यहाँ शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत आसियान संबंध सामान्य खतरे या आकांक्षाओं के कारण आर्थिक संबंध और रणनीतिक ऊंचाई के विकसित हुए, यानी आसियान देशों को खतरा हुआ क्योंकि इसके पक्ष में रहेंगे तो भारत जो इनके पास का कंट्री है। तो भारत देखोगे आप, तो भारत 1996 में भारत एशिया की सुरक्षा वार्ता हुई, ठीक है, और 2002 से भारत और आसियान के मंत्रियों की बैठक शुरू हुई। 2009 में भारत आसियान विश्व व्यापार समझौता संपन्न हुआ। 2009 से भारत और आसियान की कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन हुआ। यानी अगर अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन 1996 में पहली बार हुआ था, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। 2002 में आसियान ने भारत के साथ शिखर वार्ता स्टार्ट की, क्वेश्चन बना है कई बार एग्जाम में। आसियान ने भारत के साथ FTA साइन किया 2009 में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। यानी अब आसियान देशों को फ्री में ट्रेड कर सकते हैं, उनके मंत्रियों बैठक कर सकते हैं, ये सारी चीजें बनी। 2012 में भारत आसियान सामरिक समझौता और ये सारी चीजें होगी, ठीक है, आप ये कह सकते हो। 18 में 10 के 10 आसियान कंट्री के जो मेंबर थे ये भारत आए थे, भारत ने इनवाइट किया था। ये बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे नहीं, ये आपको सब समझ लेना, ठीक है। चलिए, भारत आसियान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, मुक्त व्यापार क्षेत्र पूर्ण हो गया है। भारत आसियान देशों के प्रमुख निजी क्षेत्र में प्रतिभागी मंच पर लगाएंगे, ठीक है। भारत आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल AIBC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन पूछा था AIBC, इसका फुल फॉर्म है आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल। AIBC की स्थापना कब हुई? आसियान बिजनेस इंडिया काउंसिल की स्थापना 2003 में हुई। इसमें क्या होता है कि 10 के 10 जो कंट्री आसियान के, उनका भारत के साथ व्यापार किस प्रकार से होगा, वो भारत के साथ व्यापार किस प्रकार से करेंगे, ये इसके लिए AIBC की बैठक होती है। ये आपके लिए काम किया। आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास कोष, आसियान भारत हरित निधि, ठीक है, दिल्ली घोषणा, ये सारी की सारी चीजें जो है ये भारत और आसियान के मध्य में, ठीक है। चलो अगला, दिल्ली संवाद काफी फेमस है। आसियान के और भारत कंट्री के बीच में दिल्ली संवाद हुआ था, ये आर्थिक मुद्दों को लेकर है। दिल्ली संवाद हर वर्ष में होता है आसियान और भारत के जो देश की कंट्री है इनके आसियान के उनके मध्य, ठीक है। आसियान भारत केंद्र, इसकी स्थापना करी है दिल्ली में, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में बन जाता है। सुरक्षा सहयोग, भारत आसियान के बीच में पैसिफिक विजन, इंडो पैसिफिक विजन के ऊपर सहयोग है। इंडो पैसिफिक विजन क्या है कि जो पैसिफिक ओशियन है और इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है हमारा और पैसिफिक जो ओशियन है, इस पूरे क्षेत्र में इंडो पैसिफिक विजन है, तो आसियान के साथ हमारा काम करता है। इसको भी एक बार याद रख लो। आसियान का महत्व क्या है? आसियान का महत्व इंडिया की इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आसियान के माध्यम से इंडिया चाइना को कंट्रोल करती है, सिंपल सी बात है। आसियान के माध्यम से इंडिया जो है पैसिफिक ओशियन में जाने का जो रास्ता है भारत के लिए वो सिर्फ आसियान है, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस है। इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन जो है आप देखो, इंडियन ओशियन है और ये पैसिफिक ओशियन में जाने का रास्ता है, यहाँ आसियान कंट्री पड़ते हैं। तो आसियान की बहुत अच्छी महत्वता है, इसलिए आसियान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखो आसियान के देशों के साथ अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अभी तक आपसे यही पूछेगा कि आसियान की स्थापना कब हुई। आप घबराना मत, डरना मत, बात चल रहा है। आसियान की स्थापना कब हुई, आसियान में कितने कंट्री हैं, आसियान का मोटो क्या है, आपको मैंने बता दिया। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको मैंने बता दिया। AIBC की स्थापना कब हुई, आपको मैंने बता दिया। अब प्रश्न बनेंगे यहाँ से कि आसियान के साथ हमारी कौन सी नीतियों पर साइन हुई। सुनो मेरी बात ध्यान से। एक है पूर्व की ओर देखो नीति, 1991 में 1991 में नीति लॉन्च हुई और 1992 में नरसिंह राव की सरकार ने इसको फॉलो कराया। इसको बोलते हैं पूर्व की ओर देखो नीति। तो पूर्व की ओर देखो जो नीति है ये आसियान कंट्री के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लागू करी गई थी। प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा, आपसे याद करेंगे, मैंने आपको पढ़ा भी दिया एक बार पहले, ठीक है। ये आप कह सकते हो 1992 में संबंध मजबूत हुए, 96 में भारत पूर्ण वार्ता का सहयोगी बन गया, 2002 में शिखर वार्ता हुई, सारी चीजें चलती रही, परमाणु समझौता वगैरह वगैरह, ठीक है। 2009 में भारत से मुक्त व्यापार समझौता हुआ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी देर पहले। परमाणु मुद्दा छोड़ो, सामरिक मुद्दे पर आसियान का 25वां शिखर सम्मेलन, 16वां 17वां, आसियान का 17वां शिखर, आसियान का लेटेस्ट नहीं होगा शिखर सम्मेलन। आसियान का शिखर सम्मेलन एक बार देख लेना आप लोग। आसियान का 14वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? 2014 में हुआ। 25वां शिखर सम्मेलन म्यांमार में की राजधानी नायपीडा में संपन्न हुआ। ये प्रश्न बन सकता है, इससे एक बार बेसिक प्रश्न है। आसियान का शिखर सम्मेलन से आपको करनी है, वो 10 कंट्री है, 3 2 5 3 2 5 और एक इसका हेड है। इसके बाद आसियान का 27वां शिखर 2015 में संपन्न हुआ, आसियान का 28वां 2016 में संपन्न हुआ और आसियान का 30वां शिखर सम्मेलन हुआ 17 में संपन्न। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ। अब आसियान का वर्तमान शिखर सम्मेलन आपसे पूछ ले कि आसियान का रीसेंट शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो एक बार जरा बनाया क्या पार्ट 2 में आसियान शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ ना। अभी 35वां हुआ है। थाईलैंड 34वां 35वां एक साथ हुआ थाईलैंड में। 34वां
आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। ये प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। कब हुआ है? 3435 में एक साथ हुआ है, 1819 में, 2019 में हुआ है, दोनों एक साथ हुए। इसके बाद तो भी वही तो भारत आसियान उसको छोड़ो। कंबोडिया की राजधानी 22वां भी हो गया वही। आसियान का रीसेंट जो हुआ है, रीसेंट इसको भी लिख लो एक बार। आसियान का जो रीसेंट हुआ है, आसियान का रीसेंट सम्मेलन जो हुआ है कहाँ हुआ है? कंबोडिया में। कंबोडिया की राजधानी नाम पढ़ने में हुआ होगा ना? नो एक नंबर 2022 में। एक बार आप याद रख लेना, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नोट कर लेंगे, सही नोट कर लेंगे। ऐड नहीं है सर, नोट ऐड नहीं, नोट नेक्स्ट नोट दोबारा से पढ़ा देंगे, थोड़ा नोट वही, ठीक है? इसके बाद लिखो आप लोग। ओके भाई, आगे चलोगे तो पूछा था आसियान हो गया, सार्क लगेगा, सार्क भी हो गया ना? सार्क हो गया नहीं हमारा? देखो सार्क के बारे में आप लोगों को पता है, सार्क हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, चलो सार्क कर लेते हैं अभी। सार्क कर लेते हैं। देखो सार्क जो है इसके बारे में पढ़ो। साउथ एशियन, सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन, और यहाँ पे डाल देना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म। इसको हिंदी में आप लोग क्या नाम देते हैं? हिंदी में इसका नाम है, हिंदी में इसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, दक्षिण एशियाई सहयोग क्षेत्रीय संगठन, ठीक है? ये सार्क है। तो सार्क के बारे में बेसिक बात है कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी, सभी को पता है। 1985 को सार्क की स्थापना करी थी, ठीक है? अगर सार्क की कंट्रीज की बात करें तो ये ना सार्क में 8 मेंबर है। सार्क की 8 कंट्री है। 8 कंट्री कौन से सार्क में? फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे अफगानिस्तान, ये क्या है? ये बांग्लादेश, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, 2, 4, 6, 7 और मॉलदीव्स। इसके 8 कंट्री हैं सार्क की। अगर सर ऑब्जर्वर कंट्री की बात करें, ऑब्जर्वर को इसको ये तो इसका विचार जियाउर रहमान ने दिया था, फिर इसको लिखो एक बार, फिर इसके बारे में बात करें। आगे आगे हाँ आगे मिस्टेक आ गया।
भाई पहले थे लेकिन साल तक हो गए, अब 8 है। अब बर्तन तो 8 ही है ना, 8 ही तो होता है, मैंने 8 देश का। देखो इसकी कहानी क्या है, सार्क की कहानी निकल के कहां से आई थी? बेसिकली जो एक बैठक हुई थी एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ये हुई थी 1950 में 1947 में दिल्ली में। यानी जो एशिया की जो कंट्री है, जो सारे एशिया की कंट्री है, इनकी एक बैठक हुई थी, इसका नाम था एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस। ये हुई थी 1947 में, एशिया रिलेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1947 में। इस कॉन्फ्रेंस में 1947 में बहुत से लोग गए। इसी कॉन्फ्रेंस के बाद 1950 में दोबारा से एक कॉन्फ्रेंस हुई 1950 में 1950 में। इस कॉन्फ्रेंस को आप लोग नाम देते हो फिलीपींस कॉन्फ्रेंस, ठीक है? इसका नाम है कॉन्फ्रेंस फिलीपींस, इसे कहते हो फिलीपींस कॉन्फ्रेंस, फिलीपींस कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को शामिल किया गया। इसके बाद 1950 के बाद एक दूसरी बैठक हुई 1954 में, इसको बोलते हैं कोलंबो प्लान। तो यहाँ पर क्या हुआ कोलंबो प्लान में? कोलंबो प्लान, इस कोलंबो प्लान में जो है सभी राष्ट्रों ने मिलकर डिस्कस किया कि हम लोग क्या करेंगे, एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन की स्थापना करेंगे। क्या बनाएंगे? क्षेत्रीय संगठन की स्थापना करेंगे, क्षेत्रीय संगठन बनाएंगे। इस बैठक में बात निकलकर सामने आई थी और 1954 में सार्क का आइडिया आया कि भाई सार्क नाम की संस्था हो सकती है। आइडिया आया, लेकिन सार्क का प्रॉपर आइडिया था वो 1970 में जिया उर रहमान ने, 1970 में इसने इसको दिया। किसने दिया? तो जिया उर रहमान, तो आप नाम ले सकते हैं जिया उर रहमान। ये एक नाम जो था, इन्होंने 1970 में सबसे पहले सार्क का आइडिया दिया। इसके बाद 1977 में इसकी भारत विजिट हुई और 1977 में भारत ने सार्क के ऊपर अपनी मोहर लगाई। उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन हुआ करते थे? मोरारजी देसाई। इसके बाद 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में, जो सार्क के फाइनली बनकर तैयार हो जाता है 1985 में। ठीक है, क्लियर? बांग्लादेश में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 1985 में बांग्लादेश में। क्लियर? ये सार्क के बारे में इसमें एक बार सुन लीजिए, काम आएगा। सार्क हो गया। और को सार्क में बस वो सार्क में जैसे खास है, सार्क की मीटिंग देख लो, सार्क की समिट अगर देखो तो इसकी 20 हुई है पाकिस्तान में प्लान 2022 में। वो पैकिंग करेंगे सार्क की लेटेस्ट मीटिंग जो है, सार्क की लेटेस्ट मीटिंग की बात करें, सार्क समिट की बात करें, और दिया काठमांडू और सार्क की लेटेस्ट मीटिंग हुई है। लास्ट बैठक थी पाकिस्तान में भी थी, काठमांडू की लास्ट 18वीं बैठक बताई तो हम देख लेना। सबसे लास्ट की बैठक हुई 18वीं बैठक जो है काठमांडू में नेपाल, इसकी 19वीं बैठक है और 20वीं बैठक है। ये पाकिस्तान में प्लान थी, इसलिए आप नाम देते हैं डेढ़ साल, ठीक है, इसको डेढ़ साल नाम देते हैं। इसके बाद बोलूँगा इसे कहते हैं डेढ़ साल। अब मैं कुछ मटेरियल लगा रहा हूँ, एक बार आपसे देख लो वो भी कितना रिसेंट है। चलो ये 100 साल के मीटर न्यूज़ की अभी बार लोग सारे नाम पढ़ाई तो पढ़ लेते हैं। क्वाड ब्रिक्स, क्वाड पढ़ लेते हैं। मैं क्वाड पढ़ाई तो क्वाड क्या है, क्वाड इंपॉर्टेंट है, क्वाड को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वाड में कुछ खास चीज थी बेसिकली। अगर मैं क्वाड की बात करूं तो क्वाड अगर क्या है, अगर मैं क्वाड को बोलूं तो उसे कुछ नाम एग्जाम में बन सकता है, तो लेटर चर्चा में
समुद्र यहाँ पे 4 है, भारत है, अमेरिका है, क्वाड। क्वाड एक बार पढ़ लेंगे, भारत क्वाड में आता है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, ये क्वाड का एक समूह है। यानी अगर क्वाड को आप देखोगे तो 4 कंट्री है। अब एक तरफ आप देखोगे कैसे मिलेंगे आपको, एक तरफ आपका इंडिया है, एक तरफ आपका इंडिया, एक तरफ आपका ऑस्ट्रेलिया, एक तरफ आपका जापान, एक तरफ आपका अमेरिका, इन चारों को मिला के क्वाड बनता है। ठीक है, क्वेश्चन आप एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं क्वाड से। 4 समूह जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों का समूह से आप क्वाड नाम देते हैं, चारों डेमोक्रेटिक कंट्री है। परिचय, महाकाल समुद्री व्यापार के लिए क्वाड बनाया गया। क्वाड का पर्पस था कि भाई जैसे जापान है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है और इंडिया है, चारों कंट्री चारों कोने पे बैठे हुए हैं, चारों कंट्री क्या करेंगे, चारों कंट्री जो है ऐसा करेंगे कि अपना सिस्टम बनाएंगे, कोई इनके खिलाफ न जा पाए, अमेरिका का पूरा कंट्रोल स्टेट एस्टैब्लिश हो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया आपका बेसिक सा पॉइंट, इसको आप कह सकते हो ये क्वाड के बारे में। क्वाड क्या है इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्वाड के बारे में क्या प्रश्न आपके सामने बन सकते हैं। ठीक है, क्वाड की घटना साथ में जापान में आई थी, जापान के प्रधानमंत्री जो साहब की डेथ हुई है, उन्होंने सबसे पहले क्वाड का जो विचार था वो सामने रखा था, क्वाड नाम से सिस्टम बनाया गया। 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस और जापान ने क्वाड की 7 में इसकी परिकल्पना आई और 17 में इसका गठन हुआ। 10 साल के बाद क्वाड का गठन हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट आपकी इसमें याद रखेंगे। क्वाड का कब हुआ, 2017 में क्वाड का आगे क्वाड की आपकी भारत की राजधानी दिल्ली है, कुछ एग्जांपल मिल सकता है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, जापान की मानवीय आपदा इन सब के लिए क्वाड ने जो है, क्वाड बेसिकली चाइना को कंट्रोल करता है, एकदम अमेरिका, एकदम ऑस्ट्रेलिया, एकदम जापान, सब मतलब एकदम चाइना को कंट्रोल करता है। ये सब संकट पाए जाते हैं बेसिकली इससे आपके और क्षेत्र की स्थापना, जैसे कि आपकी और दूसरी क्वाड अमेरिका ने बनाया कंट्रोल करने के लिए चाइना। तो राष्ट्रीय आपदा अगर अंतरिक्ष उन्होंने बनाया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के लिए, इसमें क्या मानवीय सहायता और आपदा जो है सबसे बढ़ती है। भारत ने क्वाड का महत्व है, भारतीय क्वाड का महत्व की बात की मानते भारत क्वाड की चीज से मुकाबला कर पाएगा और बढ़ते सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा। इसमें जापान भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें अमेरिका भी है। अगर इंडिया में कोई दिक्कत आएगी, यहाँ पर बैठा है, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका जापान है, यहाँ आपका अमेरिका है, तो यहाँ से बेटा करता है तरीका से, इसलिए अब इंडिया सुरक्षा महसूस करता है क्वाड की स्थापना करेगी। क्वाड में क्या क्या चीज़ आती है, ठीक है, तो क्वाड समुद्र मुद्दे क्या क्या आपकी काम की सब बेसिक मॉडल करती है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वाड राष्ट्र क्या क्या करेंगे, आगे दिखाएंगे ये पैसिफिक रीजन को, इंडो पैसिफिक क्षेत्र, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुपर तो क्वाड का मकसद क्या था, क्वाड का एक बेसिक सा मकसद है, प्रश्न आपके सामने बन जाएगा कि क्वाड में कितनी कंट्री क्वाड की स्थापना होगी। क्वाड में इंडो पैसिफिक क्षेत्र, देखो इंडो पैसिफिक का मतलब क्या होगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है, क्षेत्र की बात करो, दिस इज कॉल्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्या है कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया पड़ गया, यहाँ जापान पड़ गया, जापान अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना अपनी कंट्रोल करना चाह रहा है, तो चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका क्या करेगा, यहाँ अपने जहाज मौजूद रहेगा, जैसे चाइना इंडो पैसिफिक को छोड़ ऊपर चल के साउथ चाइना सी नदी जो है वो जो है अपने आप को कंट्रोल चाइना जो है साउथ चाइना सी नदी घोषणा करता है, इसीलिए इंडिया क्वाड का मेंबर बना। और क्वाड क्या हो गया, आप एक प्रकार से समझो क्वाड हो गया, एक कंट्री यहाँ बैठा अमेरिका, एक कंट्री यहाँ बैठा जापान, एक कंट्री यहाँ बैठा ऑस्ट्रेलिया और एक कंट्री यहाँ बैठा इंडिया। अब है क्या, यहाँ पे कंट्री फॉर्म हो रही है अमेरिका में, दिस इज कॉल्ड क्वाड। अब चाइना कहाँ बैठा है, चाइना बैठा यहाँ, इस पूरे क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए, ये क्षेत्र है, इसके लिए क्वाड की स्थापना करेगी, दिस इज द क्वाड। और इससे चाइना को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी की वजह से चाइना ये कह रहा है कि आप भैया एससीओ छोड़ दो, आप एससीओ में क्यों, आप तो क्वाड के मेंबर बन चुके हैं। ठीक है, लगता है क्वाड के आगे की राहें क्या है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र को मजबूत करना, सैन्य क्षेत्र को मजबूत करना, भारत को रणनीतिक भागीदारी मिल जाएगी, इसलिए क्वाड ठीक है, जो इसको आप लेना पीडीएफ अपलोड कर जाएगी, ये मेंस के लिए हो सकता है क्वाड की स्थापना समझिए। आगे देखो ब्रिक्स, ब्रिक्स को आपको ब्रांच को नहीं पढ़ाया, ब्रिक्स पढ़ाते नहीं पढ़ाया, अब ब्रिक्स को देखो ब्रिक्स में आपको पता है ब्रिक्स की कितनी कंट्री है, ब्रिक्स की 14 बैठक हुई है, ब्रिक्स की इसके अध्यक्षता चीन ने करी है, आप सभी को पता है इसकी अध्यक्षता चाइना ने करी है, ब्रिक्स की 14 बैठक हुई है, इसमें संबंध में ब्रिक्स की बैठक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है ब्रिक्स में कितनी कंट्री है, ठीक है, हाउस देखो ब्रिक्स में आप देखोगे ब्रिक्स में बढ़ती 5 अर्थव्यवस्था है। आगे बात करते हैं, मैं ब्रिक्स की बात करता हूँ, ब्रिक्स का चला गया, ब्रिक्स की बेसिक इंपॉर्टेंस कुछ नहीं, सारा यूपीएससी का मटेरियल इन्हें ब्रिक्स की बेसिक बात करूँ आपके सामने, देखो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई। ब्रिक्स जो है ये 5 बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, जिसमें आप ब्राजील को देखोगे, आप रूस को देखोगे, आप भारत को देखोगे और आप चीन को देखोगे, बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका ऐड हुई है, ये 5 अर्थव्यवस्थाएं आपको ब्रिक्स में देख सकते हैं। 2001 में गोल्डमैन स्विफ्ट ने जेम्स ओ'नील अपने शोध पत्र में ग्रुप का कल्पना करी, 2001 में सीखा था कि ब्रिक्स नाम का एक समूह बनेगा और फाइनली 2009 में आप देखेंगे ब्रिक्स की पहली बैठक हुई। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका नया भाग बन गया और इसका नाम हो गया ब्रिक्स। पहले इसका नाम ब्रिक्स हुआ करता था, अब इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। 2010 में आप कह सकते हैं इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप में छोटे प्रत्येक महाद्वीप का नेतृत्व करने वाले बड़ी संस्थाएं, विश्व की 41% आबादी जो है ब्रिक्स के अंतर्गत रहती है, विश्व ब्राजील भी है, आप ये कह सकते हैं विश्व की जीडीपी का 22% ब्रिक्स में, आप कह सकते हैं कि ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एससीओ के टक्कर का एक हिस्सा, ठीक है, इसी कुछ नाम के एग्जांपल बन जाएगा। ब्रिक्स के अंदर क्या क्या है, ब्रिक्स क्या करता है, ब्रिक्स किस कंट्री, ब्रिक्स अपनी कंट्री के बीच में सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करता है, वाणिज्य प्रदान करता है, ये सब ब्रिक्स में काम करता है। ठीक है, भारत का महत्व क्या, भारत जो है सुधार की पहल करता है, तो इसमें आप देखोगे ब्राजील है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और ब्राजील ऐसी कंट्री है वे चाहते हैं इंडिया को जो है आप ये कह सकते हैं इंडिया पर बढ़ने सुधार करने पड़ेगा, बाकी सब कुछ नहीं आगे दिखाएगा। इसके लिए टेस्ट मीटिंग का आप याद रखो, जैसे कुछ बोला कि ब्रिक्स की टेस्ट बैठक पर लेकिन अब ब्रिक्स की 14वीं बैठक जो है ये अध्यक्षता चीन ने करी थी और ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और 2000 ब्रिक्स में वर्तमान में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के देशों को मिलकर ब्रिक्स में बनाए। इस प्रकार की कुछ आपके सामने दुनिया में याद रखो और ये बोलेंगे इसके लिए चलो ये वीडियो में डलवा देता हूँ एक बार ना, ब्रिक्स बड़ा स्पेसिफिक
साल हो गया ब्रिक्स आई टू पढ़ोगे इधर आई टू ये बुक आई टू हिंदी को क्लास वाले ग्रुप में डाल सबने बोल सबने कुछ नहीं देखिए आई टू ये काफी चर्चा में चल रहा है आई टू ये बहुत चर्चा में चल रहा है इसमें क्या है आई टू यू काफी चर्चा में इसमें आप देखोगे कौन सी कंट्री है जैसे भारत है इजराइल है संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है इसका पश्चिमी से क्वाड निकाला जाता है इसके अंदर कंट्री कौन सी इंडिया आई इजराइल संयुक्त अरब अमीरात ठीक है अमीरात यूएई और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी आई टू यू इंडिया इजराइल दो कंट्री इंडिया इजराइल दो कंट्री हो गए आई के और यू इसमें यूएसए और यूएई दो कंट्री इसके दैट इज कॉल्ड आई यानी आई के दो कंट्री इंडिया और इजराइल और यू के दो कंट्री यूएई और यूएसए दैट इज कॉल्ड आईटी ये दो शेयर कर रहे हैं ये आईटी ये आईटी तो इसका गठन 2021 में किया था अब्राहम अकॉर्ड के बाद ये काफी चर्चा का विषय अब्राहम अकॉर्ड पर यानी इजराइल जो है इजराइल किसी के साथ काम नहीं करता था इजराइल को भी काम करा यूएई के साथ इजराइल यूएई दोनों एक ही मांगे और इजराइल दुश्मनी पाकिस्तान की दूसरी कंट्री में इजराइल यूएई दोनों एक ही मांगे दैट इज कॉल्ड आई टू यू आप समझ रहे हो आई अब्राहम अकॉर्ड पर 2021 में इजराइल और यूएई के मध्य हुआ था यूएसए ने करवाया था इजराइल हो गया यूएई हो गया यूएसए ने करवाया था इंडिया इन सब का मर्जर इंडिया से शामिल किया दैट इज कॉल्ड आई टू इसकी स्थापना 21 को हुई थी अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच पिछले 24 वर्षों के जो अरब इजराइल किसी भी देश को पसंद नहीं करता ये कब हो गया कि आप सभी जानते हैं 1994 से लेकर इजराइल की लड़ाई चल रही थी अरब देशों के साथ जोड़ा उससे बोलकर परमाणु समझौता हो गया आई टू कौन सी कंट्री से कुछ है भारत है इजराइल है यूएई है सऊदी अरब इनकी राजधानी है मुद्रा है एक क्वेश्चन बन जाएगा आई टू कब स्थापना हुई आई टू क्या है इसको पक्का आपको एक बार याद रखना है आई टू की स्थापना कब हुई और आई टू क्या है ठीक है समझ आया ये आई टू कुछ है नहीं खास ये सब जो भी कर रहे हैं लेकिन इसका पर्पस क्या है आप आसिफ भी बैठेगा एक पर्पस क्या है आई टू ठीक है बस कोई प्रश्न ऐसा नहीं बनेगा ऐसे लोग करते हैं तो मार्क बना रहे हैं देखो आई टू से क्या हो रहा है समझना यूएई भारतीय फुटबॉल को निवेश कर रहा है अमेरिका इजराइल जाकर मैं किसी के यहाँ पे ना खाया ना जाकर अच्छे ऊर्जा परियोजना हो रही है खाद्य सुरक्षा में काम कर रहे हैं सभी कंट्री और जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि पर नवाचार का काम हो रहा है आई टू इसे आप क्या नाम देते हो आप इसे नाम देते हो आई टू ये तो समझ आए आई टू क्या है नई नई बने संगठन तो आप एग्जाम में आ सकते हैं इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आई टू क्या आकुश भी देखोगे क्या आकुश आकुश क्या है एक बार आकुश भी देख लो आकुश आकुश क्या ही पूछ सकता है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये तीनों का है आ मतलब ऑस्ट्रेलिया कुछ मतलब कुछ नहीं यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इसको नाम देते हैं आकुश ये ऑस्ट्रेलिया भी के है यूएसए आकुश आकुश का नाम भी काफी चर्चा में रहता है आकुश बहुत चर्चा का विषय है आकुश का उद्देश्य क्या है एशिया प्रशांत महासागर की सुरक्षा तो आकुश का आप देखो ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है ऑस्ट्रेलिया यूएसए दोनों क्वाड में भी है तो भाई क्वाड में भी आप समझ रहे सभी ये भी और ये क्वाड में नहीं है तो आकुश में सिर्फ 3 कंट्री है आकुश का महत्व वर्तमान में खत्म है इसमें आप देखो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और यूके को आप छोड़ दो सारे कंट्री क्वाड में आ चुके हैं ठीक है क्वाड की तरह है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में काम करने के लिए था चाइना को कंट्रोल करने के लिए था उसमें मैंने जापान नहीं था उसमें इंडिया थी तो आप ये कह सकते हैं कि आकुश में अब क्या हुआ है कि आकुश में सिर्फ जापान और इंडिया को जोड़ के यही वर्तमान में क्वाड का काम कर रहा है स्प्रेड कोड आ दिया है तो आकुश से कुछ नाम देखो देखो क्या है क्वाड के बीच संपर्क को मजबूत करना क्वाड में आकुश का स्थान खत्म करके लिखना क्या लगता है कि आकुश क्या था कुछ नवा ये बढ़िया लग रही है मतलब भाई बैठी संभाल ले बैठी कुछ नहीं संभाल ले भाई से कह रहे भाई में कितना आदमी मारा खाना है हैं भाई बैठी मार भी नहीं होगी आयुष ने बता सकते हैं कि नाम पूछ लेता है ये कौन सा है ठीक है भाई बैठी भैया देखो बैठे प्रश्न ये सकता कहीं है पे कि क्वाड प्रशांत महासागर में इंडो पैसिफिक ठीक है और आकुश प्रशांत महासागर के प्रशांत पैसिफिक उसी आकुश पैसिफिक उसी में और क्वाड इंडो पैसिफिक उसी में इंडो पैसिफिक उसी में इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जो आपको याद रखने की स्टेट आ जाती है और बताओ जितने सब आलिया बैठी है वक्त तक आलिया भी है बस हैं आलिया भी है कल खाने की रात को बुलाने लगी हाँ जब तो ये मैंने से बनाना कर दी तू मतलब उसकी रुक कह रही है कि तू रुक मैं तो तू यहां पे कर लेटा मैं आलिया को लेके आ गई बाजार से ये रुकने को तैयार थी क्यों जाने में थी मैंने तुझसे फोन बताया मैं कब तू कुछ रुके भाभी ने कह रही है मेरे घर पैसे ऐसे अगर घर में छोड़ रही तू आ रही फोन होने जरा से अपने ये काम कर दे या आलिया कर दे इससे मना करती जब मैं भाई इस वेरी फोन में तू मतलब तू एक काम कर तू जा घर पे इससे बहुत देर रुक जा आलिया तो मैं छोड़ जाएगी मैंने इस समय वहीं पर अभी है रात में तू अपने घर पर मत रुक के अकेली तेरा नाम आ जाएगा कोई बात होगी तो इसमें क्या गलत कह दी मैंने इससे अपने कह दी मैं जान रही है मेरे अपने क्या कह रही थी ये मजाक डाल देती कह रहे थे वो बोली तुम्हारा बोल रही है कि कह रहे थे खाने के लिए आती है मैंने मुझे गुस्सा आ गया कि आलिया ने बोल दी कोई बात नहीं